तो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 और 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें केमिस्ट्री में रिएक्शन, ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जिनको रिएक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, यह वीडियो क्लास 11 और 12 के लिए एकदम जरूरी है, ताकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको रिएक्शन करने में बहुत सारे दिक्कत आता है। तो आज ये वीडियो अगर शुरू से अंत तक आप लोग देख रहे हैं तो पूरा यकीन मानिएगा कि आपको रिएक्शन पूरा एकदम जीरो से हीरो बन जाए इस वीडियो। देखिए क्या है। जैसे सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे संयोजकता। कार्बन है, ऑक्सीजन है, और जो भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक्स। अगर इसकी देखिए, इसका संयोजकता जो हुआ है बैलेंस, मतलब कितना होता है? 1 2 3 4। कितना होगा? इसका कितना होता है? 1 होता है। इसका कितना होता है? तो इसका होता है 1 2 3 4, फिर 5 6। तो इसमें जो है दो युग्म इलेक्ट्रॉन है और दो अयुग्म है। क्या है? दो युग्म है और दो अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। और इसका कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? अयुग्मी इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखना है कि जो एक्स वर्णाएं हैं उसको आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि एक्स क्या है। तो एक्स है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप में क्या क्या आता है? जिसमें हो गया क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, जो भी होता है इसके ग्रुप में जितने भी आते हैं उनकी कितनी संयोजकता होती है? 1 होता है। क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। बात रह गया स्ट्रक्चर बनाने की। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे है CH4, एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? CH4 का। तो CH4 का जब बनाना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? ये कार्बन है, कार्बन बनाना है। फिर उसके बाद देखना है कितना संयोजकता है। 4 है। कार्बन के साथ कितनी है? 4 है। तो 4 को लिख देना है। और देखिए जो हाइड्रोजन है कितना है? 4 है। तो सभी हाइड्रोजन को लगा देना है। 1 2 3 4। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना जान जाएंगे तो आगे आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं CO, क्या है? CO2 है। तो CO2 जब है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर C को C लिखना है। अब इसके पास कितना संयोजकता है? तो हम बताएं 4। इसके पास जो बॉडी गार्ड है कितने लगे हैं? 4 लगे हैं। तो लगा देना है 1 2 3 4। बात समझ आ रहा है? ऑक्सीजन के पास देखो, जो दो है एक पेयर है और दो क्या है? ऑन पेयर है। ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी करते हैं, मतलब बॉन्ड बनाने की काम करते हैं, जोड़ने के काम करते हैं। तो जो ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। तो ऑक्सीजन 2 लगा देना, कहीं भी लगा सकते हैं। एक, कितनी बात समझ आ रहा है? तो कितने ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है? तो 2 ऑन पेयर। ऐसे ये है और ऐसे ये है। तो ये क्या होंगे? दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हुआ? जुड़ गया। इसी तरह आपको स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। तो देखिए, आगे हम ले चलते हैं आप लोग को।
कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले आप लोग को आना चाहिए लुईस डॉट संकेत, दूसरा बात है संयोजकता, संयोजकता, और तीसरा पॉइंट है संरचना। संरचना कम से कम 3 तो आप लोग को आना चाहिए। पहला क्या है, संयोजकता है, या लुईस डॉट संकेत है, संयोजकता है, संरचना है, ऐसे बनाना रहेगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। जैसे में है CH3COOH, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, CH3COOH का स्ट्रक्चर बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए इस C को C लिख देना है, फिर उसके बाद कितनी कितनी संयोजकता, 4 है ना, डंडी कितने लगा देना है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या है, फिर C है तो फिर C बनाना है, 1 2 3 4। ये जो बॉन्ड है आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये आपस में बॉन्ड क्या होगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद H कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर H3 लगा देंगे, 1 2 3, बस समझ में आ रहा है, H3 है, H3 लगा देंगे। उसके बाद क्या बच रहा है, डबल O बच रहा है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर एक O बच रहा है, एक O लगाएंगे और ये बॉन्ड इसमें जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद क्या बच रहा है, H बच रहा है, तो कहीं भी H लिख सकते हैं, H। ये हो गया आप लोग का स्ट्रक्चर। और कुछ आगे बताने जा रहा हूँ, इसमें रिएक्शन करना रहेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो देखिए CH4 प्लस ClCl के साथ कराने पर, CH4 प्लस ClCl के साथ कराने पर तो क्या होगा, इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, H H H H प्लस ClCl। तो जैसे करा रहे हैं ये क्या होगा, किसी किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या होगा, निकल जाएगा। क्या होगा, जैसे में एक H और एक Cl क्या होगा, निकल जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HCl प्लस में। अब उसके बाद जैसे ये HCl के साथ निकल जाएगा, वैसे एक Cl एक बचेगा, इसके साथ लग जाएगा, इसको लिख सकते हैं HCHC। फिर उसके बाद क्या देखिए, Cl यहाँ को जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
एडिशन एडिशन रिएक्शन देखेंगे। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन मतलब योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे में देखिए योगात्मक अभिक्रिया जब भी करना रहेगा, जैसे भी रिएक्शन बनाना रहेगा, जैसे आप लोग का दिया है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में Cl के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं कुछ CH डबल बॉन्ड CH प्लस में है Cl। जैसे ही डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे ही डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या होगा? जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा वहां पर क्या लग जाएगा? Cl। ये क्या है? ये आप लोग का है CH। फिर उसके बाद ये क्या है? एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। क्या हो गया? यही बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। जैसे बॉन्ड टूटा है तो एक Cl और एक Cl यहाँ पर क्या होगा? टूट जाएगा। इसी को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन अर्थात योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 फिर उसके बाद Cl के साथ कराएंगे। तब फिर क्या हो सकता है? जब इसका हम लोग कराएंगे एडिशन रिएक्शन तो आगे क्या बनेगा? किसी भी विद्यार्थी को अगर समझ में आएगा वही तो कमेंट में एस बोल देना। तो देखिए क्या होगा। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करें? स्ट्रक्चर बनाते रहें। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, CH3 यहाँ पर एक H हो जाएगा। ये कितनी बॉन्ड है? देखिए ये जो CH3 लिखे हैं इसमें का एक H यहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? C है ना। तो जैसे इसको ऐसे किए हैं तो इसको भी तो ऐसे कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं CH3, इसमें का H यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लस में क्या है? CL। तो बात समझ आ रहा है? जैसे अगला रिएक्शन हम बनाए थे वैसे इसको भी करना है। तो ये क्या हो सकता है? ये बॉन्ड क्या होगा? ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा वहां पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो आगे क्या हो सकता है? CH3H जैसे बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ का हो जाएगा Cl हो जाएगा। फिर एक बॉन्ड लगेगा, इसमें का एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड लिख दिए। फिर उसके बाद क्या C है तो C लिखेंगे। और फिर इधर क्या जुड़ा है? CH3। फिर इधर क्या है? H है। फिर उसके बाद क्या जोड़ना है? एक देखिए एक Cl यहाँ पर आ गया और एक Cl कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर।
जितने भी विद्यार्थी क्लास 11 और 12 के देख रहे हैं, इस रिएक्शन को आगे अगर आप समझ जा रहे हैं तो आगे आपको मैकेनिज्म और जितना भी है रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा।